ओलिगोसैकेराइड, है ना जी। तो हमने आपको ऑन द नंबर के आधार पे कार्बोहाइड्रेट में नंबर के आधार पे जब देखे थे, तो नंबर के आधार पे आपको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कार्बोहाइड्रेट कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है जी, ठीक है। एक होता है सर आपको, इसमें हमने आपसे कहा था, एक है मोनोसैकेराइड, एक है मोनोसैकेराइड, एक है आपको ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो पे विवाद है, किसी लड़के या लड़की में होगा। ओलिगो का मतलब डाइसैकेराइड नहीं समझना आपको लड़की। ओलिगो का मतलब मिनिमम दो मोनोसैकेराइड, मैक्सिमम 9 मोनोसैकेराइड। 2 रहेगा तो डाइसैकेराइड, 3 रहा तो ट्राई, 4 पेंटा एक्सा, ऐसे कहते हैं 9 तक जा सकता है। 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड एक साथ रहते हो, उसी को ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अब सैकेराइड में भी कोई लड़का नहीं फंसेगा। सैकेराइड का मतलब शुगर को, यानी कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है सैकेराइड। एक है आपको पॉलीसैकेराइड, प्रोनाउंसिएशन में अच्छा लगे इसलिए वर्ड सब ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है ये, ठीक है। हमने आपको सिखाया भी था कल कि 10 मोनोसैकेराइड 10 और मोर आपको मिल जाए, 10 या उससे ज्यादा आपको मोनोसैकेराइड आ जाए, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं पॉलीसैकेराइड के नाम से बुलाते हैं। और हम आपको कल फोकस कराए थे मोनोसैकेराइड। असल में आप लोगों को यही वीवीआई होगा और कोई दूसरा उतना वीवीआई नहीं है जितना मोनोसैकेराइड सुनना है आप लोगों को। इसी में ग्लूकोज वगैरह सब बात होगा जी, ठीक है। तो हम आपको कल समझा रहे थे कि अगर आप पॉलीसैकेराइड समझती हो ना, तो हम यहाँ पे करें, अगर आप M का मतलब मोनोसैकेराइड समझो, कुछ भी सिंबल दे रहे हैं अपनी तरीके से, अपना सिंबल मान के ले रहे, लेट करके, लेट एक सिंबल है ना, जिसमें हमने M को मान लिया सर आपको क्या? मोनोसैकेराइड। इस हिसाब से अगर आप पॉलीसैकेराइड देखोगी तो उसमें कम से कम 10 मोनोसैकेराइड एक साथ आ जाए और या उससे ज्यादा आ जाए, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पॉलीसैकेराइड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं? जब 10 या 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड एक साथ कंबाइन करता है, सच फिनोमेना को हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। मुद्दा वो नहीं है ना, मुद्दा ये है कि मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं। तो आप कॉमन सेंस को लड़की लगा नहीं देगी। आप लोग फिजिक्स में तो बहुत बार यूनिट करके सुनते होंगे नाम, उसी तरह से पॉलीसैकेराइड का एक छोटा सा यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग? मोनोसैकेराइड कहते हैं सर, ठीक है। यूनिट ऑफ पॉलीसैकेराइड, यूनिट ऑफ पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड के यूनिट को हम लोग क्या नाम देते हैं? यूनिट ऑफ पॉलीसैकेराइड इज कॉल्ड, है ना जी, मोनोसैकेराइड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और हमने ये भी कहा है आपको कि सर ये डिफिनेशन किसी को पसंद नहीं आएगा, तो दूसरा डिफिनेशन ये कोई बोल सकती है कि सर ऐसा कोई कंपाउंड दैट कार्बोहाइड्रेट, अगर आपसे कोई पूछेगा दैट कार्बोहाइड्रेट who follow, है ना, that follow what, that follow, है ना, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फॉलो करता हो जनरल फार्मूला व्हाट, जनरल फार्मूला CnH2O का होल एन, ठीक है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड जो जनरल फार्मूला CnH2O का होल एन फॉलो करता है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या नाम देंगे? कार्बोहाइड्रेट के, मोनोसैकेराइड के नाम से लाएंगे। दैट कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड, लेकिन ये डिफिनेशन उतना अच्छा नहीं है। कल से समझा रहे इस डिफिनेशन को लेकर के, ये विवादास्पद डिफिनेशन है, लेकिन कम चला हुए सर, काम चला सकते इससे, लेकिन इससे अच्छा डिफिनेशन हम आपको कल दिए थे। कहे थे ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको पानी से नहीं तोड़ सकते हो, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बाय द वाटर। इसका मतलब ये पानी के अलावा किसी और चीज से टूट जाएगा, लेकिन पानी की मदद से नहीं तोड़ पाओगे। जैसे आप ग्लूकोज खाइएगा ना, तो ग्लूकोज आपको पानी की मदद से नहीं टूटता है, ऐसा रहता था वो शरबत बनते ही टूट जाता है जी, ठीक है। लेकिन हम जो ग्लूकोज पीते हैं उसमें प्योर ग्लूकोज रहता है जी, ठीक है। ग्लूकोन डी का जो शरबत लेते हैं तो वो पानी में नहीं टूटता है, जब आपके सेल में जाता है तो सेल में इलेक्ट्रॉन की मदद से उसको तोड़ा जाता है जी, ठीक है। पॉइंट ये है कि कार्बोहाइड्रेट का बेस्ट डिफिनेशन ये होगा, मोनोसैकेराइड का बेस्ट डिफिनेशन ये होगा, दैट कार्बोहाइड्रेट who cannot be हाइड्रोलाइज, जो हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं जी, ठीक है। इस कॉल्ड, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग मोनोसैकेराइड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। मोनोसैकेराइड का याद रहना चाहिए सब लड़के को डिफिनेशन। तीसरा डिफिनेशन सबसे बेस्ट है, यही हमको लगता है याद रखना है। या तो एक चौथा डिफिनेशन भी हम आपको दिए हुए हैं, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको खाते ही तुमको एनर्जी महसूस हो जाए, एनर्जेटिक महसूस कर दे। जैसे आपको कल बताए थे कि कब आदमी कोई आदमी कमजोर पड़ जाता है या फिट आता है, उसको डॉक्टर जो पानी चलाता है वो पानी नहीं रहता है, उसमें ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, ये सब का सॉल्यूशन रहता है वो,
और उस एक्चुअली में तो है क्या वो सब मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड तुरंत सेल के द्वारा ले जाते हैं, और अगर आपको ब्लड में चला जाए तो हम लोग खाना इसीलिए खाते हैं, खाना तो बड़ा बड़ा चीज खाते हैं, पॉलीसेक्राइड खाते हैं, और उसको हमारा शरीर मोनोसेक्राइड में तोड़ता है। और मोनोसेक्राइड में टूटने के बाद ब्लड के जरिए सेल तक पहुंचता है सर। अगर हम पहले व्यवस्था कर दे, ब्लड में डायरेक्टे डाल दे मोनोसेक्राइड, तो खाना खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कमजोर व्यक्ति इतना कमजोर रहता है कि उसको खाना खाने का ताकत भी नहीं रहता है, तो डॉक्टर उसको सेलाइन चढ़ाता है, पानी चढ़ाता है, जिसको आप कहते हैं डेक्सट्रोज कहते हैं। डेक्सट्रोज आपको शुगर चढ़ाता है या डेक्सट्रोज सॉल्यूशन चढ़ाता है। वाई सर? बिकॉज है ना, दे नीड फ्रीक्वेंट एनर्जी, उसको क्विक एनर्जी चाहिए होता है। अब क्विक एनर्जी पाने के लिए ना सर, ठीक है, आपको नहीं कि जो डेक्सट्रोज लेते हैं तो तुरंत सेल में जाके क्विक एनर्जी दे देता है। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो क्विक एनर्जी देता है, विद इन द सेकंड एनर्जी दे दे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या नाम देते हैं? मोनोसेक्राइड। को लड़की दिमाग लगा रही होगी तो सर ये सब क्विक एनर्जी नहीं दे सकता है, इसमें टाइम लगेगा सर इसको एनर्जी देने में, पर इसको कोई टाइम नहीं लगेगा, झटके में एनर्जी दे देता है जी। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास मोनोसेक्राइड पे हम लोग हैं। मोनोसेक्राइड को बढ़िया से समझेंगे हम लोग आज, है ना। मोनोसेक्राइड पे ही रिसर्च करना है आप लोगों को। डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एक एक दिन का क्लास है, सॉरी पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड सब एक एक दिन का क्लास है। मेन है मोनोसेक्राइड, इसमें 1-2 दिन लगेगा अभी आपको। मोनोसेक्राइड है ना, हम आपको भी समझा चुके हैं कि मोनोसेक्राइड ऐसा कंपाउंड जिसको आप तोड़ नहीं सकती हो, उसको हम लोग मोनोसेक्राइड कहते हैं। तुमको अगर सर फीलिंग होने के लिए एग्जांपल दे दीजिए पहले हमको। तो मोनोसेक्राइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल तो ग्लूकोज है, मेरे दिमाग में तो अभी यही चल रहा है। मोनोसेक्राइड टॉपिक आ गया। मोनोसेक्राइड में अब डिफिनेशन हम नहीं लिखेंगे, है ना। मोनोसेक्राइड हम ये भी बोल दिए क्विक एनर्जी देता है सर, ये भी बोल दिए हैं। मोनोसेक्राइड किसको फॉलो करता है? फॉलो ना जी, ये जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला को फॉलो करता है। अब वो जनरल फॉर्मूला का नाम क्या है ना? जनरल फॉर्मूला का नाम है सर CnH2n, है ना, और ON। ये वेयर n कहाँ से कहाँ तक होगा ये भी मेडिकल पूछ सकता है तुमसे। ये मिनिमम 3 होगा और मैक्सिमम 7 तक जाएगा जी। ठीक है, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे? मोनोसेक्राइड के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, मोनोसेक्राइड का मतलब है ना, जो इस फॉर्मूला को फॉलो करता है उसको क्या नाम देंगे? मोनोसेक्राइड बोलेंगे जी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है ना, कि आपसे कोई पूछ देगा कि मोनोसेक्राइड जो देखते हैं सर, ठीक है, मोनोसेक्राइड के एग्जांपल पूछ दीजिए ताकि हमको फीलिंग आ जाए। एग्जांपल थोड़ा बहुत दे रहे हैं हम आपको अभी, है ना। एक है ग्लूकोज, इसी के अंदर में एक एग्जांपल आएगा मोनोसेक्राइड का, ग्लूकोज। दूसरा एग्जांपल होगा फ्रुक्टोज। तीसरा एग्जांपल कुछ भी हम लिख सकते हैं अभी, गलैक्टोज। और भी नाम सब हमको याद आ रहा है, DHA, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसका फुल फॉर्म है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। नहीं, सुक्रोज डाइसेक्राइड है। सुक्रोज में 2 चीज रहता है। सुक्रोज जो हम लोग घर में जो चीनी खाते हैं उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज रहता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, जब 2 मोनोसेक्राइड एक साथ रहेगा तो उसको तुम डाइसेक्राइड बोलोगी ना, डाइसेक्राइड बोलेंगे ना। डाइसेक्राइड पे अलग कैटेगरी बनाएंगे ना, ओलिगोसेक्राइड की कैटेगरी में जाएगा ना। सिर्फ अकेला होना चाहिए मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो आइसोलेटेड हो, किसी दूसरे मोनोसेक्राइड के साथ बॉन्डेड नहीं हो। तो ये सब अकेले है ना, जैसे तुम सेब खाओगी ना या कोई भी फल खाती हो, उस फल में फ्रुक्टोज होता है, अकेले रहता है, सब फ्रुक्टोज अलग अलग रहता है। इसलिए फल खाने से तुरंत एनर्जी मिलता है हम लोगों को। कभी देखते हैं ना, एप्पल खाइए या कुछ भी खाइए, वो क्विक एनर्जी दे देता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिंगल पीस में रहता है फ्रुक्टोज वगैरह सब। क्लियर हो रहा है ना? वैसे ही आपको है ना, यहाँ पे देख रहे हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये सब जो है ये सब मोनोसेक्राइड की कैटेगरी में आता है जी। ठीक है, सुक्रोज नहीं आता है ना। नोट्स में सब बात लिखे हैं, उस सब में ही हम लोग पढ़ना है। जितना हम एनसीईआरटी नोट्स में लिखे ना, उतना ही धरती पे मोनोसेक्राइड है। 2-3 ठो एक्स्ट्रा होगा, बट जितना है नोट्स में लिखा हुआ है सब मोनोसेक्राइड है ना जी। ज्यादा नहीं है, गिनना नहीं है ज्यादा। अब तुमको हम एक दिन कल ही समझाए थे कि मोनोसेक्राइड जो देखते हैं, मोनोसेक्राइड में क्या देखते हैं? 2 चीज पाया जाता है जी। ठीक है, आपको एक होता है सर इसके अंदर में मोनोसेक्राइड, क्या कोई भी कार्बोहाइड्रेट में, कल का क्लास याद कीजिए, कल हम आपको पढ़ा रहे थे, ये बोले थे कार्बोहाइड्रेट में 2 चीज होना जरूरी है सर, बिना उसके कार्बोहाइड्रेट हो ही नहीं सकता। एक है कार्बोनाइल कंपाउंड। ये हम आप लोग को विश्वास कर रहे हैं कि आप लोगों को कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब पता है। इसका मतलब होता है आपको अल्डिहाइड, और या नहीं तो कीटोन ऐसा दिखता है, C पे डबल बॉन्ड O, है ना। इसको कीटोन पढ़ते हैं हम लोग। इसको 2 की रिक्वायरमेंट है, इसको 1 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है। इस फंक्शनल ग्रुप है, आप लोग 10th में सुने होंगे नाम फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आता है। कार्बोहाइड्रेट का पहचान एक और क्या है सर? पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप जो देखते हैं ये भी होना चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब वही OH, हाइड्रोक्सी का मतलब आप लोग जानते हैं ना OH, और पोली माने कम से कम 1 से तो ज्यादा OH होना चाहिए। तो OH जब होगा तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं?
पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप के नाम से, मतलब मोनोसेक्राइड बनाइए सर आप, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन मोनोसेक्राइड में आप अल्डिहाइड को भूलिएगा नहीं, आप पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप को भी नहीं भूलिएगा सर आप। हाँ, हम ये वादा करते हैं कि हम मोनोसेक्राइड बनाते वक्त है ना अल्डिहाइड कीटोन को भूलेंगे ना, है ना, आपको पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप से भूलेंगे। कोई लड़का नया बेसिक फाउंडेशन से पढ़ना शुरू कर रहा है तो वही अभी ये दिमाग में ला रहा होगा कि सर मोनोसेक्राइड में या तो अल्डिहाइड होता होगा या तो कीटोन होता होगा जी, दिमाग लग रहा है किसी को। अगर आप मोनोसेक्राइड की बात करोगी तो मोनोसेक्राइड में दो तरह का फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, कोई एक ही तरफ होगा जी, ठीक है। मोनोसेक्राइड जब देखते हैं, जब मोनोसेक्राइड को हम लोग देखते हैं तो कोई एक ही आपको होगा जी। तो इस हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन के आधार पे किसी मोनोसेक्राइड में अल्डिहाइड पाया जाएगा सर, और किसी में आपको क्या पाया जाएगा, कीटोन पाया जाएगा जी, ठीक है, कीटोन पाया जाएगा। इस आधार पे दो तरह का मोनोसेक्राइड हो जाएगा, एक हो जाएगा अल्डो मोनोसेक्राइड, एक हो जाएगा अल्डिहाइड कंटेनिंग मोनोसेक्राइड, और एक हो जाएगा सर कीटो मोनोसेक्राइड, कीटो मोनोसेक्राइड मतलब कीटोन रखने वाला मोनोसेक्राइड, ठीक है। ये बात सबको याद हुआ। अब इसको छोड़ दो, अब इधर इधर छोड़ दो, अब फिर से मोनोसेक्राइड देखिए। मोनोसेक्राइड में हमने आपको अभी थोड़ा देर पहले लिखा था, है ना जी, मोनोसेक्राइड में लिखा था ये जनरल फॉर्मूला फॉलो करता है किसको, आपको जनरल फॉर्मूला है ना, CnH2O का होल एन। वैसे ही बात है, जहां पे n क्या है सर, 3 होगा, 4 होगा, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है, 7 के बाद 8 नहीं हो सकता है। अभी तक ऐसा मोनोसेक्राइड नहीं खोजा गया जो 8 कार्बन का बना हो, और ना ही ऐसा कोई मोनोसेक्राइड मिलेगा धरती पे जो 2 कार्बन का बना हो जी, ठीक है। नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, आपको कंटेनिंग 2 मोनोसेक्राइड, लैब में भी नहीं बना सकती तुम। उसके बाद हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई लड़की गौर करेगी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन के नंबर के आधार पे, कार्बन के नंबर के आधार पे देखा जाए तो सर आपको कितने तरह का मोनोसेक्राइड हो जाएगा, 5 तरह का हो जाएगा जी, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, है ना जी। अगर हम मोनोसेक्राइड में कार्बन के नंबर को वैल्यू देंगे तो एक होगा ट्राइओज, एक होगा टेट्रोज, है ना जी, टेट्रोज, है ना। एक हो जाएगा सर आपको क्या, है ना, पेंटोज शुगर, है ना। मोनोसेक्राइड हम कहते करना इसको, सेक्राइड का मतलब शुगर होता है ना, मीठा चीज लगने वाला, मीठा मतलब वो मीठा नहीं, मीठा मतलब जो इसका टेस्ट आप पहचान ना पाते हो जल्दी। और पेंटोज के बाद क्या हो जाए, है ना, उसके बाद हो जाए आपको हेक्सोज माने 6 होता है, हेप्टोज माने 7, हेप्टोज, है ना। टोटल कितने तरह का कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, 5 तरह का कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अब कोई लड़की इस दोनों को मिलाएगी, इस दोनों को मिलाना है, मतलब अल्डो कीटोज को लेके मिलाएंगे तो सर ट्राइओज 2 तरह का हो सकता है। ट्राइओज क्या होगा, 2 तरह का, एक अल्डिहाइड कंटेनिंग ट्राइओज और एक क्या होगा, कीटोन कंटेनिंग ट्राइओज, है ना जी। अल्डिहाइड कंटेनिंग ट्राइओज अल्डो ट्राइओज कहोगी, अल्डो ट्राइओज। और सब सिलेबस है जी, आप किसी से डाइजेस्ट कीजिए, नहीं समझ में आया तो हमसे पूछिएगा जरूर, है ना जी। किसी तरह हम आपको समझाना चाहते हैं, इस सब चीज को मदद करेगा, 12th में भी, है ना, मेडिकल में तो मदद कर ही रहा है ये टॉपिक। एक हो जाएगा कीटो, है ना, कीटो ट्राइओज, कॉमन सेंस लगाओ, वही सब चीज तो लिख रहा है। टेट्रोज हो जाएगा आपको अल्डो टेट्रोज और कीटो टेट्रोज, पेंटो, है ना, अल्डो आपको पेंटोज, है ना, और कीटो पेंटोज, ऐसे करके तुमको ये 2 फॉर्म का आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना जी, समझ आ रहा है क्या समझाना शुरू कर रहे हैं अभी आपको, है ना। यहाँ से हम लिख रहे हैं आप, ठीक है। मोनोसेक्राइड जो देख रहे हैं, मोनोसेक्राइड में जनरल फार्मूला के फॉलो करने के आधार पे मोनोसेक्राइड तुमको धरती पे 5 तरह का दिखाई देगा जी, ठीक है। एक मोनोसेक्राइड जिसका नाम क्या रखे थे हम लोग, ट्राइओज, एक का नाम क्या लिखे थे हम लोग, है ना, ये आपको टेट्रोज, एक का नाम क्या था आपको पेंटोज, एक का नाम था हेक्सोज, एक का नाम क्या था हेप्टुलोज था जी, ठीक है, सॉरी हेप्टोज था, नॉट हेप्टुलोज, है ना। ये इस तरह से आपको हम बना रहे फोटोग्राफ, और यहाँ पे आपको लिख रहे हैं ट्राइओज। आपको लड़की ट्राइओज का फॉर्मूला निकालो, ट्राइओज का फॉर्मूला, है ना जी। ट्राइओज देखिए, मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला क्या लिखे थे अभी हम लोग, H2O का होल एन, सही तो है। और इसमें n का वैल्यू आप कितना रखने के लिए हम बोल रहे हैं आपको, 3, तो तुम इसका फॉर्मूला क्या निकल जाएगा ट्राइओज का, C3H6O3 निकल जाएगा। क्या जा रहा है जी बात समझ में। टेट्रोज का फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कल की डेट में हम तुमसे पूछ सकते हैं कि टेट्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। तो टेट्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n = कितना लेना है, 4, तो C4H8 O4 हो जाएगा। टेट्रोज के बाद क्या आ जाता है सर आपको, पेंटोज। अब पेंटोज में क्या देखेंगे हम लोग, है ना, n का फॉर्मूला 5 होगा, C5H10O5, सही जा रहे हैं। और अगर हेक्सोज लिखती हो आप, हेक्सोज में क्या आ जाएगा फॉर्मूला में, C6, है ना, H12 और O6।
और हेप्टोलोज लिखते हैं, या सॉरी हेप्टोज लिखते हैं, सॉरी हेप्टोज लिखते हैं, C7H14 और O7 हो जाएगा जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग को एक बात याद आ रहा है, आप लोग कोई बचपन में आइसोमेरिन सुनी हो नाम, आइसोमेरिन। आइसोमेरिन का मतलब क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना जी। दिस मीन्स, है ना, ए कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दैट इंडिकेट देयर हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो सकता है और फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, अलग होगा जी। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है सर। तो आप यही तो वजह है दुनिया में, आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि धरती पे कार्बन इतना हाइट क्यों कर गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल धरती पे क्यों ज्यादा पाए जाते हैं। कभी केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, इनऑर्गेनिक धरती पे 85,000 तरह का है, लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना आपको 5 लाख तरह का है जी। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आइसोमेरिन बनाने का एक सबसे जबरदस्त प्रॉपर्टी रखता है, दैट्स व्हाई ये धरती पे मोस्ट अबंडेंट है जी। ठीक है, अब ट्रायोज में तुम देखोगी, है ना, इसमें एक अल्डिहाइड कंटेनिंग ट्रायोज होगा और एक क्या होगा सर आपको, कीटोन कंटेनिंग ट्रायोज होगा, है ना जी। अब अल्डिहाइड कंटेनिंग ट्रायोज को तुम क्या नाम दोगी, है ना, अल्डोज के नाम से नाम है ना जी, अल्डो ट्रायोज क्या। और एक जो कीटोन रहेगा तो उसको क्या कहोगी, कीटो ट्रायोज कहेंगे। अब देखो आ रहा है आपको यहाँ पे लेवल का टॉपिक सब। सर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C3H6O3, इसका भी C3H6O3, ये दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम ही नजर आ रहा है। बट जब अल्डिहाइड का तुम बनाएगी फोटोग्राफ तो देखिए सर, इसमें 3 कार्बन ऐसे लिखेंगे और इसमें हम एक अल्डिहाइड ग्रुप लगाएंगे, अल्डिहाइड इसको बोलते हैं जी। देखिए हम लोग यहाँ पे अपना स्टूडेंट जब एक सुबह वाला बैच में हम पहले ही बायोमोलिक्यूल पढ़ाए थे, मेरा बैंड बज गया था उसको कार्बन हाइड्रोजन समझाने में। हालांकि लोग लड़का सब 9th का था, उसको कार्बन हाइड्रोजन कभी पढ़ने नहीं पड़ा था, तो उसको समझाने में टाइम लगा, लेकिन हम कर दिए। और जिसको दिक्कत होगा तो आप दोबारा पढ़ के भी समझ लेगा वो। ठीक है, एक दौर था, लेकिन आप लोग 10th पास हम मान रहे हैं आप लोगों को, कहीं पे भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सबको पता है ना जी। साजिब तुमको पता था नहीं सब बात, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये फोटोग्राफ अल्डिहाइड को कहते हैं। और नंबरिंग यहीं से गिनते हैं जहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है जी। यस सर, यस सर, ये सब पता है ना। ठीक है, तो जिसको दिक्कत होता है बेझिझक हमसे पूछेगा, हम आपको किसी अलग टाइम दे करके, है ना, वीडियो कॉल करके, बगल में रहिएगा तो बुला करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अल्डो ट्रायोज, है ना, और कीटो ट्रायोज होता है जी। अल्डो ट्रायोज में सर मस्ट बी अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट एट द नंबर 1 कार्बन पे। बीच में कभी भी अल्डिहाइड नहीं होता है, अल्डिहाइड किनारे में रहता है। तुम ऊपर से बनाओ या नीचे से बनाओ, कहीं से भी बना सकते हैं, है ना जी। लेकिन नंबरिंग सबसे पहले अल्डिहाइड की तरफ से करेंगे। सर आप वादा किए थे कि मोनोसैकेराइड हो या चाहे कोई भी तरह का कार्बोहाइड्रेट हो, आपको OH भी लिखना है, OH कम से कम 2 लिखना है, कम से कम 2। मेरे पास तो है ऑप्शन, देखो इसलिए कलर की दिमाग लगा ली होगी सर C2 क्यों नहीं हो सकता है। C2 लिखोगी ना तो 1 ठो आएगा, वो नहीं होता है पॉसिबल। हम नहीं बोले थे कि N का वैल्यू मिनिमम 3 लेना है और मैक्सिमम कितना लेना है ना, आपको 7। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मेडिकल में नहीं पूछा है, लेकिन कहीं पूछ दे कि व्हाई नॉट 2 आपको कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट, तो तुम जवाब दोगे पॉलीहाइड्रोक्सी फॉर्म नॉट एग्जिस्ट। पॉलीहाइड्रोक्सी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, एक ही पे OH ही नहीं लिख सकते, अगले बगल में OH लिखा जाता है जी। ठीक है, अब देखो सर फॉर्मूला याद कीजिए, C3H6O3। अब देखो कार्बन 3 ठो है, 1 2 3 सही जा रहे हैं हम, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 3 ठो है, 1 2 3, ये भी सही जा रहे हैं। हाइड्रोजन देखोगी, हाइड्रोजन 3 ठो है कि 6 ठो पुराना है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 3, तो सर एक और आपको यहाँ पे देना होगा 4, क्योंकि हमको कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो 4 को बॉन्ड बनाओगी ना, तो इस कार्बन का 4 को बॉन्ड बन गया ना इस हाइड्रोजन से, और टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन डाल देंगे तो ये हो जाएगा 6। इस कार्बन को भी तो 4 पुराना था ना। देखो ये मेरा जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये है आपको अल्डो ट्रायोज का फोटोग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा जी। अब कीटो ट्रायोज का फोटोग्राफ देखिए, इसमें हम लोगों को क्या फिर से 3 कार्बन खींचना है, अब कीटोन बीच में होता है जी। हम थोड़ा देर पहले भी आपको कीटोन का दिखाया था, ऐसा होता है कीटोन, डैश ऐसे डैश दिखाई दे, डैश ना बीच में होने का संकेत है, इधर एक कार्बन लगेगा, इधर कार्बन, तब ये कीटोन स्टेबल होगा जी। अब इस केस में देखो कि कीटोन कहाँ पे लगाएंगे सर हम लोग, यहाँ पे कीटोन में ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है कीटोन के साथ। इस कार्बन का 4 पुर गया सर, अब इसको सब कुछ छूना नहीं है, इसको 1 2 3 और 4 बॉन्ड पुर गया। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है सर। अभी आपका वादा ये भी पूरा करना था, OH लिखना है 2 बार, OH एक यहाँ लिख देंगे और एक OH यहाँ पे लिख देंगे, एक ही कार्बन पे 2 OH भी नहीं लिख सकते हैं, है ना। और जो बच गया उसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दोगी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दोगी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दोगी और एक हाइड्रोजन यहाँ पे देंगे जी। ठीक है, देखो ये हो गया बॉडी किसका, कीटो ट्रायोज का बॉडी हो गया जी। कीटो ट्रायोज का बॉडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर। क्रॉस चेक करेगा कलर का तो 3 कार्बन देखो है ना, 1 2 3 कार्बन,
हाइड्रोजन 6 ठो है ना, 1 2 3 4 5 और 6, और ऑक्सीजन भी 3 ठो है। देखो मतलब हम सही जा रहे थे। यही है इसका फोटोग्राफ, ट्रायोज का फोटोग्राफ। तुम लोग आप कहोगे सर हमको आज क्या पढ़ाएं, तो हम आपको ट्रायोज का है ना फॉर्मूला बताएं, ट्रायोज का स्ट्रक्चर बताएं अल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ। तुम कहोगे सर हमको क्या पूछेगा मेडिकल में, यही फोटोग्राफ पूछेगा, घर पे 4 बार बना के देना है, ठीक है। फोटो दे देगा, पूछेगा किसका फोटो है, ये तो बच्चा वाला सवाल बस इतना ही सर। हाँ आगे बढ़ो ना, तब ना पता, टेट्रोज पेंटोज सब पढ़ाएंगे तब ना तुमको फिर हेडेक बनेगा। हेडेक क्या रहेगा, नई कार्बन समझ में आ, नई कार्बन का नाम सब याद बॉन्ड, रखना है मैंने सर। हाँ नाम याद रखना है, और कार्बन का बॉन्ड सब नहीं याद रहेगा तो फिर तो हेडेक हो जाएगा। ये सब आ रहा है 10th में, ये सब पढ़े हुए ईमानदारी से, ये सब लग रहा है ये तो बच्चा वाला बात है, सब जान रहे हैं। तो ट्राई अल्डो ट्राई नंबरिंग वाला भी नहीं याद करेंगे, आईपीएससी भी नहीं याद करेंगे। नहीं आईपीएससी नेम नहीं याद करना, आईपीएससी नेम नहीं नॉर्मल करना, नेम, नॉर्मल नेम सब याद रखना है ना। और फंक्शनल ग्रुप देखोगे यहाँ से शुरू कर रहे हैं एक, इसमें ये बात ध्यान रखोगे खाली ताकि भविष्य में यूज होगा। फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। आईयूपैक नेम याद कर रखिए जो है, हाँ स्मार्ट बन गया, करिए याद, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो एक कार्बन ये हुआ, दूसरा कार्बन ये हुआ, तीसरा कार्बन ये हुआ जी, ठीक है। ये हो गया अल्डो ट्रायोज का फोटोग्राफ, ये हो गया कीटो ट्रायोज का फोटोग्राफ। कोई दिक्कत है ना सर, ये तो अल्डो ट्रायोज तो आप फोटो देख के बोल रहे हो, इसका अपना नाम बताइए ना, इसका व्यक्तिगत नाम क्या है, अल्डो ट्रायोज का असली नाम क्या है जी, ठीक है। जैसे हम लोग सबको, सब आदमी कहेगा इंसान है, तो भाई इंसान है तो सबको इंसान थोड़े बुलाओगी, समझा रहा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हम उसका असली नाम बुलाएंगे ना। यहाँ अल्डो ट्रायोज का असली नाम क्या है ना, देखिए नोट्स जो दिए उसमें लिखा हुआ है ना जी, ग्लिसरल्डिहाइड इसका नाम है जी, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड, 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 जगह स्पेलिंग कम पड़ रहा है यहाँ पे लिखने में, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड नाम है इसका जी। और हम तुमसे आज कल के डेट में तुमसे पूछे ग्लिसरल्डिहाइड का फोटो बनाओ, तो तुम ऐसे झट से फोटोग्राफ बना के दिखा दोगी। आपको लड़के हमेशा ये कहे कि सर हम OH दाएं बाएं लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अभी OH तुमको दाएं बाएं जहां मन है वहां लिखना है तो लिखो, मतलब तुम चाहो तो पोजीशन चेंज कर सकते हो कोई चीज का। पर अल्डिहाइड तो तुम जानता है टर्मिनल पॉइंट पे होता तो तुमको नहीं चेंज कर सकती हो, समझा रहा ना जी, बाएं बाएं मतलब क्लियर है ना। इसका फोटोग्राफ का नाम क्या होगा जी, इसमें देखो एक हाइड्रोक्सी इधर है, एक हाइड्रोक्सी इधर है। कीटोन को है ना एसीटोन भी बुलाते हैं, कीटोन जो होता है उसको एसीटोन भी बोलते हैं, दैट्स वाई इसका कॉमन नेम, मतलब एक नहीं कहता व्यक्तिगत नाम क्या है, तो कीटो ट्रायोस तो हम लोग नहीं होता कि नहीं कुछ जान लेते एक्स वाई जेड नाम रख के तब बना दिए, लेकिन इसका अपना असली जिंदगी में नाम क्या है, जैसे डॉक्टरी भाषा में कहेगा, लड़के को DHA चढ़ा दो, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन चढ़ा दो, DHA डाई हाइड्रोक्सी है ना जी, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहेंगे जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है जी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का मतलब है ना आपको क्या कहेंगे उसको, कीटो ट्रायोस का मतलब होगा जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग यहाँ पे। एक लड़का देखना, कोई तुम लोग प्रचार सुनते हो हॉर्लिक्स या किसी का आता है, उसमें कहते हैं बच्चे के दिमाग के विकास के लिए DHA चाहिए, वो DHA का फुल फॉर्म अलग है जी, ठीक है। उसका डेक्सा हेक्साकोसोनॉल नाम है, वो DHA भी जरूरी होता है। देखिए ये भी बात कोई लड़का जो कहता होगा, एक मिनट है ना, आवाज आ रहा है? यस सर आ रहा। हाँ तो देखो वो जो DHA है, जो बच्चे कभी सुनते हो प्रचार आता है हॉर्लिक्स का या किसी का कि बच्चे के दिमाग के विकास के लिए उसे DHA दीजिए। DHA का फुल फॉर्म तुमसे मेडिकल में पूछ सकता है उस केस में, है ना जी, तो कहेगा उसका फुल फॉर्म होगा सॉरी है ना, डेक्सा हेक्साकोसोनॉल, ठीक है जी। क्या नहीं रे, ये तो इसका हो गया ना, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, अभी थोड़ा देर पहले दिमाग में अच्छा से बोले तो थे, है ना, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है ना, डेक्सा हेक्साकोसोनॉल, ठीक से जा रहे हैं। हाँ तो DHA है ना जी, वहाँ जो DHA है जो बच्चे के दिमाग के विकास के लिए है ना जी, उसका डेक्सा हेक्साकोसोनॉल है ना, वो अलग है जी, ठीक है। अभी उसको सुनो, अब हम बच्चे वाला बात करें। देखिए ये बात भी कोई लड़का सही बोलता होगा या कोई डॉक्टर सही बोलता है कि बचपने में जो दिमाग बढ़ता है वो बढ़ जाता है, उसके बाद दिमाग उतना नहीं बढ़ता, उसका एक्सपीरियंस आता है आपको, मतलब 5 साल की उम्र में है ना 70 से 80% ब्रेन डेवलप कर जाता है जी, ठीक है। मतलब बचपने में पता लगा लोगे कि बच्चा आगे जाके तेज होगा कि बोतल होगा जी, ठीक है। समझना रहा कहना चाहे 70 से 80% का जो दिमाग बढ़ना रहता है, बच्चे का दिमाग का ग्रो होना रहता है, वो बचपन में ही हो जाता है जी, ठीक है। अगर बचपन में उस बच्चे को अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो उसका दिमाग पे ग्रोथ होना रुक सकता है जी। इसलिए कोई आदमी रिस्क ना ले, इसलिए अपने बच्चे को ना हॉर्लिक्स या हॉर्लिक्स में मिला हुआ DHA दिया जाता है, बच्चे के विकास के लिए दीजिए DHA, है ना जी। DHA का फुल फॉर्म लिखते हैं हम लोग डेक्सा, है ना जी, डेक्सा हेक्साकोसोनॉल।
ये अलग से लिखिएगा आप लोग, डेक्सा हेक्सा हेक्सा कोसेनॉल, कोसेनॉल डेक्सा हेक्सा कोसेनॉल होता है ना। दैट इंक्रीज द दैट इंक्रीज द है ना आपको, है ना, इंक्रीज द न्यूरॉन कंटेंट को बढ़ा देता है ना। ये न्यूरॉन के कंटेंट को क्या करता है, बढ़ा देता है। इन चाइल्ड एज है ना, मतलब 2 से 5 साल की उम्र में, ठीक है। अगर दिमाग तेज होना है किसी बच्चे का और आपके घर में कोई बच्चा है जिसका उम्र 2 से 5 साल के अंदर में है, तो आप उसको जरूर डीएचए दिलवाइए, जबरदस्ती दिलवाइए। उसकी मम्मी को कहिए पैसा हमसे ले लीजिए, लेकिन इस बच्चे को डीएचए दीजिए ताकि दिमाग तेजी से बढ़ सके। हाँ, उसका पढ़ना भी पड़ता है, ये भी बात सही है, खाली दिमाग एक चीज खाली बढ़ जाए इससे नहीं होता है, पढ़ना लिखना पड़ता है। हेलो।